तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रियासत में अमजद की सूरत हाल, असमत रेजी के वाक़यात में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन को एक याददाश्त पेश की। प्रो लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा की क़यादत में पार्टी के वफद ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बताया कि जराइम और असमत रेजी के वाक़यात की असल वजह शराब की दुकानात के बेतहाशा लाइसेंस की इजराई है। हुकूमत समाजी माशरे के साथ समझौता कर रही है और पैसे कमाने हर नुक्कड़ पर शराब की दुकानात खोलने की इजाज़त दे रही है। याददाश्त में रियासती पुलिस पर टीआरएस की सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम करने का भी इल्जाम आयद किया। गवर्नर से ख्वाहिश की गई कि वो इस बारे में मामले की संगीनी का जायजा लिए और हुकूमत को समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करने की हिदायत दे। वफद में कारगुज़र सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कुसुम कुमार, साबिक फ्लोर लीडर खानोसास काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली, अरकान असम्बली डी श्रीधर बाबू, टी जग्गा रेड्डी, सीता एक्का और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव शामिल थे। मजलिस पार्टी ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद रवीसी के बारे में बेबुनियाद और गलत अफवाहें फैलाने के खिलाफ 3 वेबसाइट्स की बारे में शिकायत की है। इन तीनों वेबसाइट्स ने बताया कि शादनगर असमत रेजी केस का मुल्जिम मोहम्मद आरिफ बैरिस्टर रवीसी का रिश्तेदार है और सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल भी किया जा रहा है। मजलिस पार्टी के पीआरओ मोहम्मद तौसीफ ने बताया कि ये वेबसाइट्स हैदराबाद पुलिस के खिलाफ भी फर्जी खबरें फैला रहे। मजलिस चाहती है कि इन वेबसाइट्स के खिलाफ आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं। मोहम्मद तौसीफ की शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जेएचएमसी के हजारों वर्कर्स ने आज लंगर हाउस में मच्छरों पर यलगार कर दी और हमडा पार्क और उसके करीब तालाब में मच्छरों को मारने के लिए और गोले बरसाए। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर समीर वलीउल्लाह की तरफ से शहर में मच्छरकशी की मुहिम शुरू करने के बाद परेशान हाल जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी आज हरकत में आ गए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। डॉक्टर एहसन फारूकी को मोगे में यूनानी का एडिशनल डायरेक्टर और निजामिया तिब्बी कॉलेज का प्रिंसिपल मुकर्रर किए जाने पर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की तरफ से शफाखाना यूनानी शाहमीनार पर एक तैनाती तकरीब मुनक़िद हुई। सदर एसोसिएशन डॉक्टर नियाज अहमद खान ने सदारत की। डॉक्टर एहसन फारूकी ने यकीन दिलाया कि वो तिब्बी यूनानी के फ़रोग़ और तिब्बी कॉलेज निजामिया की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि तिब्बी इलाज आज भी मकबूल है और इस ज़रिए इलाज से हज़ारों अफराद को शफा मिल रही है। इस तकरीब को प्रिंसिपल तिब्बी कॉलेज बीजापुर डॉक्टर सैयद अकील कादरी, सुप्रिटेंडेंट शफाखाने निज़ामिया डॉक्टर मलिक, डॉक्टर अफजल अहमद और दूसरों ने मुखातिब किया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि प्रोफेसर एहसन फारूकी की सरकर्दगी में तिब्बी यूनानी को काफ़ी तरक्की मिलेगी। रियासती वज़ीर पसमानदा तबक़ात जी कमलाकर ने कहा कि आरटीसी हड़ताल के दौरान वर्कर्स की मौत पर सियासी जमातें सियासत कर रही हैं। वो हड़ताल के दौरान मरने वाले 2 आरटीसी मुलाजमीन बाबू और करीम खान के पसमानदगान को फीकस 2.5 लाख रुपए के मुआवजे की अदायगी के दौरान अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। मुतवफ़ी महलूकीन के 2 बेटों को आरटीसी में मुलाजमत दी गई है। आरटीसी करीमनगर के रीजनल मैनेजर जीवन प्रसाद भी उनके हमरा थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में
आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने दिशा अस्मत रेजी केस के मुलजिमीन की पुलिस एनकाउंटर में हलाकत का खैर मकदम किया है और कहा कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें भी एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए था। खम्भा में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिशा के साथ घिनौना जुर्म करने के बाद मुलजिमीन के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। खम्भम शहर में भी कल जश्न मनाया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंदर रेड्डी और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। दिशा अस्मत रेजी और कत्ल केस के 4 मुलजिमीन के कल किए गए एनकाउंटर की तहकीकात के लिए इंसानी हकूक कमीशन की एक खुसूसी टीम आज दिल्ली से हैदराबाद पहुंची। टीम की क़यादत सुप्रीटेंडेंट पुलिस रैंक के ओहदेदार कर रहे हैं। टीम अपनी आमद के फौरी बाद महबूबनगर रवाना हुई, जहां उसने सरकारी दवाखाने में महफूज महलूक मुलजिमीन की नाशों का मुआयना किया। महबूबनगर पुलिस ने टीम के दौरे के पेश नज़र दवाखाने के अतराफ अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। बाद टीम ने शादनगर में उस मकाम का भी मुआयना किया जहां कल सुबह के अवलिन सातों में पुलिस ने 4 मुलजिमीन मोहम्मद आरिफ, चिन्ना केशुलू, जय शिवा और जय नवीन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। दिशा अस्मत रेजी केस के मुलजिमीन के एनकाउंटर में हलाकत पर करीमनगर के तुलबा ने जश्न मनाया। सैकड़ों तुलबा ने टाउन में एक रैली निकाली। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी सज्जनार का मास्क पहने हुए ये तुलबा जय केसीआर, जय तेलंगाना और जय सज्जनार जैसे नारे लगा रहे थे। वजीर पसमानदा तबकात कमलाकर ने भी तुलबा के साथ मिलकर नारे लगाए और सज्जनार के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाने की रस्म में हिस्सा लिया। इस मौके पर कमलाकर ने कहा कि केसीआर के दौर में अमन ज़ब्त की सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है और अब यह बात साबित हो गई है कि हुकूमत गैर समाजी अनासिर को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। दिशा वाक़े का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुलजिमीन को सजा दिलाने फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किया था, लेकिन वो पुलिस की तहवील से फरार होने की कोशिश में मारे गए। इससे खवातीन के एतमाद में इजाफा हुआ है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सिकंदराबाद के टकारा बस्ती में डिप्टी स्पीकर टी पद्मनाभ गौड़ के मकान में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 4 अफराद को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी अमले ने आज सुबह के अवलिन सातों में 4 अफराद को डिप्टी स्पीकर के मकान की दीवार फांद कर दाखिल होते हुए देखकर पकड़ लिया। मकामी अवाम ने भी वहां पहुंचकर इन चारों की पिटाई की। बाद उन्हें मार्केट पुलिस के हवाले कर दिया गया। मार्केट पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। हनूज ये मालूम नहीं हो सका कि ये नखबजनी या किसी दूसरी नीयत से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। अनाम अस्मत रेजी की मुतासरा खातून कल रात देर गए दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जिंदगी की अपनी जंग हार गई। उसे 5 मुलजिमीन ने उस वक्त जिंदा जला दिया था जबकि वो रायबरेली की अदालत को जा रही थी। उसे 90% की हद तक झुलसी हुई हालत में लखनऊ के दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां से फिर एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली मुंतकिल किया गया था। 5 मुलजिमीन हरिशंकर त्रिवेदी, राम त्रिवेदी, शिवम त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी और उमेश वाजपेयी हैं, जिनमें से 2 वो थे जो उसके अस्मत रेजी के मुलजिम हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मुल्क में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम पर मरकज में बरसख्तार बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हर जगह लाकानूनियत और खवातीन पर मजालिम में इजाफा हुआ है। हर दिन आवाम को औरतों और मासूम लड़कियों की असमतरेजी की खबरें मिल रही हैं। अक़लियतों और दलित तबकात पर भी मजालिम हो रहे हैं। राहुल गांधी केरला में कांग्रेस की ज़र क़यादत मुत्तहिदा जमहूरी महाज के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात की वजह जमहूरी इदारों की तबाही है और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो शख्स मुल्क चला रहा है वो तशद्दुद और ताकत के बेजा इस्तेमाल पर यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना ऐसा था कि दुनिया हमारी तरफ देखती थी, लेकिन अब वो हमारी तरफ देखकर कहते हैं कि देखो हिंदुस्तान में ख़वातीन के साथ किस तरह सलूक किया जाता है। आइंदा पीर को पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले शहरियत तरमीमी बिल के बारे में कांग्रेस अपनी हिकमत अमली बना रही है। पार्टी के सीनियर कायदीन का एक इजलास आज दिल्ली में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इसमें अहमद पटेल, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी वगैरह शरीक थे। कांग्रेस इस बिल की मुखालिफत कर रही है क्योंकि उसका कहना है कि इस बिल से शुमाल मशरिक़ी रियासतों पर काफ़ी असर पड़ेगा। सोनिया गांधी ने इन रियासतों के अवाम के तासुरात जानने के लिए एक टीम को भी रवाना किया था। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 11 दिसंबर को अपने हल्के इंतखाब गजवेल का दौरा करेंगे और मुलुगु में तेलंगाना फॉरेस्ट कॉलेज एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। तमिलनाडु के मिट्टूपालयम में फॉरेस्ट कॉलेज व रिसर्च इंस्टीट्यूट से मुतासिर होकर रियासती हुकूमत ने यह कॉलेज कायम किया है। तमिलनाडु के कॉलेज से हर साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए 120 तलबा को तैयार किया जाता है। रियासती वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, हरीश राव और ई राजेंद्र भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज RTC हड़ताल के दौरान मरने वाले मुलाजिमीन के लवाकिन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। उन्होंने रानीगंज डिपो के कंडक्टर सुरेंद्र गौड़ के बेटे श्रीकांत को 2 लाख रुपए का चेक और RTC कांस्टेबल की मुलाजिमत का तकर्रुरनामा हवाले किया। उन्होंने बस ड्राइवर जयराज की बेवा रेणुका देवी को भी 2 लाख रुपए का चेक दिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मुल्क भर में आज फ्लैग डे मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की कि वो फ्लैग डे के मौके पर मुसल्लह अफवाज और उनके खानदानों के लिए फराखत लाना अतिये दे। 1939 से मुल्क भर में 7 दिसंबर को फ्लैग डे मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने फौजी जवानों को ज़बरदस्त खिराज पेश किया और कहा कि मुल्क उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम वजीफे पर सबकदोश फौजी जवानों, जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाने वाले जवानों और उनकी बेवाओं का ख्याल रखें और उनकी हर तरह से मदद करें। हैदराबाद में असमत रेजी के मुलजिमीन के एनकाउंटर के पस मंजर में शदीद रिमार्क करते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एस ए बोबडे ने कहा कि इंसाफ फिलफौर नहीं होना चाहिए और इंतकाम से इंसाफ का खतल होता है। जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद एक तकरीब में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने एतराफ़ किया कि मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात
पर हमें मुहासबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने की जरूरत है। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस पर जोर दिया कि वो असमत रेजी के मुकदमात की तेजी के साथ यकसुई का कोई मेकानिज्म बनाएं, क्योंकि हमारे मुल्क की खवातीन इंसाफ रसानी के लिए दहाई देती हैं और शदीद इस्तराब का शिकार होती हैं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हैदराबाद में पुलिस हेडक्वार्टर में मुलजिमीन की हलाकत पर कहीं जश्न मनाया गया तो कहीं तशवीश जाहिर की गई। वज़ीर कानून ने बताया कि असमत रेजी और दूसरे हवालनाक वाक़यात के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में 704 मुकदमात ज़ेर दौरा हैं और हुकूमत खास तौर पर पॉक्सो और रेप के केसेस के लिए 1123 कोर्ट कायम कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़श्ता सुप्रीम कोर्ट के जिन 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो खुद का मुहासबा और खुद की इस्लाह था। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 400 नौजवानों को हिंदुस्तानी फौज में शामिल किया गया है। श्रीनगर में तैनात जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल KGS झलन ने इन भर्तीशुदा नौजवानों की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। कश्मीर के मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दी जाने के बाद ये पहली तकरीब थी। इस मौके पर कॉप्स कमांडर इलियास अहमद को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन की हैसियत से सबकदोशी पर तैनियत पेश की गई, जो रिटायरमेंट के बाद भी आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। बर्फ के तोदों से लोगों को बचाने के लिए वो माहिर समझे जाते हैं। उन्हें इस काम के लिए 2 मरतबा सीना मेडल और 5 मरतबा तौसीफी सपासनामा दिया गया। CPIM में इंतहा पसंदों के शामिल हो जाने पर विवाद में आ जाने वाले केरला के चीफ मिनिस्टर P. विजयन ने कहा कि पुलिस की जानिब से कोझिकोड में गुज़श्ता माह गिरफ्तार किए गए कानून और जर्नलिज्म के 2 तालिब इल्म शुएब और ताहा फाजिल पार्टी के कारकुन नहीं है, बल्कि वो माओइस्ट हैं। CPIM कायदीन सीताराम येचूरी और प्रकाश करत ने नौजवानों की गिरफ्तारी पर सख्त बरहमी जाहिर की थी। निर्भया इज्तिमाई असमत रेजी के एक मुलजिम विनय शर्मा ने सजाए मौत के खिलाफ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को पेश करदा दरखास्त माफ़ी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। सदर जमहूरिया और मरकजी वजारत दाखिला को लिखे गए मकतूब में शर्मा के वकील A.V. सिंह ने दरखास्त वापस लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इसी दौरान निर्भया की वालिदा आशा देवी ने मुलजिमीन को फौरी फांसी देने का मुतालबा किया और कहा कि वो 7 साल से इंसाफ के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर और एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर काट रही है। अनाव रेप केस के खिलाफ बतौर एहतजाज एक खातून ने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर अपनी 6 साला बेटी के जिस्म पर केरोसिन डाल दिया। इससे पहले कि उसे आग लगा थी, पुलिस ने लड़की को वहां से उठा लिया और दवाखाने के इमरजेंसी शोबे को मुंतकिल किया। खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह है कि अनाव असमत रेजी का शिकार 23 साला खातून कल रात देर गए इलाज के दौरान जख्मों से जानबर ना हो सकी। उसे 5 दरिंदा सिफत अफराद ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी ताकि वो अदालत में उनके खिलाफ बयान ना दे सके। उड़ीसा के जिले कोरापट में हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले अकामत स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के शौहर की जानिब से 7वीं जमात के तालिबा की महीनों से असमत रेजी किए जाने का दिलसोज वाकया मंजराम पर आया है। पुलिस ने कबाली तालिबा के 3 माह के हामिला होने की इत्तला पर 60 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो स्कूल के स्टाफ के लिए मुख्तस करदा क्वार्टर्स में अपनी बीवी के साथ रहता था। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जयपुर जय वीरन ने तफसीलात बताते हुए कहा कि वो कई मरतबा लड़की को स्टाफ क्वार्टर्स बुलाकर उसका जिन्सी इस्तेसाल कर चुका है। मुल्क में लड़कियों की असमत रेजी के वाक़यात में बेतहाशा इजाफे के चलते एक और 17 साल लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी का घनौना वाक़या मंजरेआम पर आया है। यह वाक़या कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासत हरियाणा के पलवाल में पेश आया। बताया जाता है कि मुलजिमीन ने अगस्त में भी इसकी असमत रेजी की थी। पुलिस ने 5 दिसंबर के ताज़ा वाक़े के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए लड़की को तिब्बी मायने के लिए रवाना कर दिया है। लड़की की वालिदा की शिकायत के मुताबिक 4 दिसंबर को उसकी लड़की रफ़े हाजत के लिए गई थी, जहां से 4 अफराद ने उसे उठा लिया।
दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर ने आना उस्मत रेजी की मुतासरा 23 साल खातून की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि हम एक नाकाम और नामुराद कौम हैं। एक हिंदुस्तानी होने पर मुझे शर्म आती है क्योंकि अस्मत रेजी का शिकार एक खातून को जिसका पहले रेप किया गया और फिर अपनी मुलजिमी ने जिंदा जलाया है। अफसोस की बात है कि हम उसे बचा नहीं सके। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज सियासी वाबस्तगी हर एक को एक जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और इस वाक़े को सियासी रंग न देना चाहिए। ये मुल्क हर दो मर्दों और औरतों का है। हमें ऐसे हालात को रोकना है जबकि ख़वातीन सूरज डूबने के बाद घरों से निकलने में डर और खौफ महसूस करें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।